बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल महत्वपूर्ण सुनवाइयां होने जा रही माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, क्योंकि कोई भी जब जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके अगेंस्ट जो लगातार अपीलें की जा रही है उसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके द्वारा एक बड़ा बयान आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि कल दिनांक 13 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट अभी भी पसोपेश में फंसा हुआ है। वहां पर कल डीएलएड की तरफ से भी आईए दाखिल कर दी गई है और डीएलएड की तरफ से भी अपना जो पक्ष है वो रखा जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक आईए दाखिल नहीं की। वो केवल और केवल रिस्पोंडेंट के रूप में वहां पर उपस्थित रहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले बिहार की सरकार ने एक एसएलपी लगाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई पिछले 9 अक्टूबर को हुई थी और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार तुरंत अपनी एसएलपी बिहार सरकार ने वापस ले ली थी, वरना इस मामले को कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी क्रम में कल 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनितों की भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दोनों जगह कल हम नजर बनाए रखेंगे, जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी अपडेट आएगी वो जो भर्ती रन में चल रही है हर स्टेट में उसके लिए एक मिसाल बनेगी, और जो उत्तर प्रदेश में चयनितों की मामला चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर भी एक कहीं ना कहीं आगे जो भर्तियां हो चुकी हैं बैक डेट से उनके लिए एक मिसाल साबित होगी। आज 6800 शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल उसका जो केस नंबर था वो काफी आप कह सकते हैं सीरियल नंबर काफी लंबा था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई 6800 की आरक्षण की सूची को लेकर के। और एक नई डेट 20 नवंबर उस पर लगा दी गई है। आप जानते हैं 6800 की सूची जारी की गई थी लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला, वो भी मामला 69,000 से ही जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो कल 13 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण होगा बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीएड का भविष्य वहां क्या होता है। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये जज आपकी स्क्रीन पर हैं, इनका नाम है बीवी नगरत्ना। इन्होंने 11 अक्टूबर को ही, कल का ही ये न्यूज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्ट रूम में तब भड़क गई जब उनकी बेंच द्वारा पारित एक आदेश को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत पहुंच गई। जस्टिस नगरत्ना ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीबी नगरत्ना की पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन का मौखिक रूप से उल्लेख करने के लिए जस्टिस नगरत्ना ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाई है। तो डियर, इस पे आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा बीएड को प्राथमिक से इनवैलिडेट कर दिया गया था, 28 जून 2018 का गजट पेश कर दिया गया था। तो उसके बाद आप उसके रिव्यू या क्लैरिफिकेशन पिटीशन दूसरे जज की बेंच पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर लगाने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक है। इससे इनके द्वारा कही गई बातों से स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है, और किसी भी बेंच से कोई भी ऑर्डर आया है तो आप अगर उसके अगेंस्ट दूसरी बेंच पर जाकर के अपील कर रहे हैं तो ये गलत है, और उस पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को इन्होंने फटकार लगाई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार बीएड एलिजिबिलिटी के इस मैटर पर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल कल का दिन 13 अक्टूबर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ऐतिहासिक क्षण हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें एक जज वही सुनवाई कर रहे हैं जिन्होंने 3 जजों की बेंच में 28 अगस्त 2023 को बीएड शिक्षक भर्ती पर एक जजमेंट रिलीज किया था। वही जज इस पर अभी भी बने हुए हैं लगातार, उसमें से एक जज कल आप देखेंगे वो मौजूद हैं और उन्हीं को इस केस को लिसन करना है। जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी कल आपको हम रूबरू करवाएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आपकी क्या राय है आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।